पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी पत्रकार साथियों का आज की इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये पत्रकार वार्ता एक विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के यहाँ पर हमने बुलाई है। आपकी जानकारी के लिए 10 तारीख को यानी 10 मई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी पंचकुला कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए पंचकुला में पधार रहे हैं। और इस उनका जो कार्यक्रम रहेगा, सुबह 10 बजे एक भव्य रोड शो पंचकुला के अंदर आयोजित किया जाएगा। उस रोड शो के अंदर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश श्री नायब सिंह सैनी जी भी उपस्थित रहेंगे। हमारे अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारी लोकसभा की प्रत्याशी आदरणीय बहन बंतो कटारिया जी, वो भी इस रोड शो के अंदर शामिल होंगी। रोड शो सेक्टर 7 और 8 का जो लाइट पॉइंट है, ये उस तक रोड शो रहेगा। इस रोड शो के अंदर पंचकुला जिला के सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या के अंदर, चाहे वो हमारे जिला के कार्यकर्ता हैं, मंडलों के कार्यकर्ता हैं, मोर्चों के कार्यकर्ता हैं, सभी प्रकोष्ठों के प्रमुख हैं, सभी हमारे पार्षद हैं, उन सब की बैठक ऊपर चल रही है। मैं उसी बैठक से, क्योंकि एक समय थोड़ा सा लेट हो गया था, उसी आयोजन को लेकर के एक बैठक जो है वो चल रही है, जिसके अंदर सभी हमारे काउंसलर्स भी आए हुए हैं, सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं। तो ये जो भव्य रोड शो होने वाला है, लोकसभा अंबाला के लिए एक संजीवनी के रूप में काम करेगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक कार्यक्रम एक विधानसभा के अंदर मिलना बहुत हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और इससे निश्चित तौर पर हमारी जो पोल की कैंपेन है, उसके अंदर बहुत बड़ी गति आएगी। इसके अलावा 10 और 11 तारीख को 2 दिन के लिए पूरे प्रदेश के अंदर हर घर के अंदर पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ के ऊपर हर घर के अंदर संपर्क करेगा। उसके लिए विशेष तौर पर सभी बूथ अध्यक्षों की जिम्मेवारी तय की गई है कि 2 दिन के अंदर 10 और 11 और 12 मई को बूथ की समीक्षा, बूथ के ऊपर वोटर सूची की जानकारी, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगे, ये 11 और 12 तारीख 2 दिन का विशेष कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर लिया जा रहा है। क्या लेने की पिछली दफे से ज़्यादा, जो आपने कहा कि पिछले मार्जिन ज़्यादा आएगा, क्या वजह आप देखते हैं और ऐसा क्यों है कि मार्जिन की आपको उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा आएगा? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। आज जो पूरे देश के अंदर परिस्थिति है, पिछले 10 साल का
नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, नरेंद्र मोदी जी की जो उपलब्धियां रही हैं, नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां रही हैं, उनको देख करके और प्रदेश के अंदर जो विकास के कार्य हुए हैं, पंचकुला के अंदर जो विकास के कार्य हुए हैं, उनको देख करके हमें पूरी आशा है कि पिछली बार से ज़्यादा लीड के साथ ये अम्बाला लोकसभा हम जीतेंगे। सर्वे किया है? सर्वे तो हमारा कार्यकर्ता है। जब कार्यकर्ता घर घर जाता है और जो मतदाता है वो खुशी के साथ उसके साथ बातचीत करता है और खुद बोलता है कि मोदी के अलावा कोई नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, हम तो मोदी के फ़ैन हैं, मोदी जी ने देश को बड़ी ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है। तो ये सर्वे जो है, ये हमारा कार्यकर्ता जब घर घर जाता है तो एक फीडबैक आता है, उस फीडबैक के आधार पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। गुप्ता जी, इसी अम्बाला लोकसभा सीट से जो विधायक है अम्बाला खंड से बिस्सा, वो तो नाराज बैठे हैं आपसे। किसने कहा? तो किसने कहा? नाराज है, मतलब किसने कहा? प्रचार तो निकल नहीं, हर रोज प्रचार कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा प्रचार विज साहब कर रहे हैं। ये गलत चीज़ें जो है ना, आप हर रोज देखो उनके वहाँ रैली निकल रही है, बाजार के अंदर डोर टू डोर वो खुद कर रहे हैं। इतनी बड़ी अभी जो रैली उन्होंने जिस दिन नामांकन था अम्बाला कैंट के अंदर की, उससे पहले बंतो कटारिया जी को साथ लेकर के पूरे रोड शो किया उसके अंदर, पूरे अम्बाला के अंदर। तो ये कहना कि विज साहब नाराज़ हैं, ठीक नहीं है। उन्होंने एक कहा है, मेरा लक्ष्य है, जैसे अब विज साहब ने कहा है कि हम सबसे ज़्यादा मतों से अम्बाला छावनी लोकसभा जीतेंगे, वैसा ही हमें भी विश्वास है कि हम पंचकुला विधानसभा जो है उनसे भी ज़्यादा मतों से यहाँ से जीतेंगे और मेरा भी कंसंट्रेशन पंचकुला के ऊपर ही है। सर, आखिर में ये के चुनाव हो रही है तो भाजपा ने कहा है कि जो प्रत्याशी मेहनत नहीं कर पाए इस चुनाव में उसका टिकट काट दिया जाएगा। तो इसमें क्या मतलब भाजपा जो है विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी, देखिए, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की स्टेटमेंट आपने 15 दिन पहले नहीं पता, आपको जानकारी। उन्होंने एक बात कही, हर बूथ के ऊपर किस बूथ के ऊपर कौन नेता रहता है और उस बूथ के ऊपर उसकी क्या परफॉर्मेंस है, ये टिकट देते समय इस बात का हम आकलन करेंगे कि किस नेता ने अपने बूथ के ऊपर काम किया या नहीं किया, उसके आधार पर आगे टिकट देने की। तो वो तो दूर की बात है, ये तो बूथ के। पंचकुला जिला के अंदर भी इस कार्यक्रम के लिए सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं और मैं समझता हूं कि 2 दिन के इस हर घर अभियान के पश्चात, हर घर संपर्क अभियान, ये अभियान 2 दिन का रहने के पश्चात जो पोल की, जो चुनाव की के अंदर एक भारी जो जोश है वो कार्यकर्ताओं को मिलेगा, उत्साह कार्यकर्ताओं को मिलेगा। वैसे भी मैं आज आप सबके सामने जो पूरी अम्बाला लोकसभा की परिस्थिति हमारे सामने आ रही है, हम कम से कम 3 लाख वोट से अम्बाला लोकसभा जीतेंगे। पिछली बार 2,75,000 की लीड थी और अब की बार कम से कम 3 लाख की लीड जो है वो रहेगी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि पंचकुला विधानसभा की जो लीड है वो सभी 9 की 9 विधानसभाओं से ज़्यादा होगी। हमने पंचकुला के अंदर जो ग्राउंड लेवल के ऊपर वर्किंग की है या पंचकुला के अंदर जो विकास के काम हुए हैं, उनको देख करके मुझे पूरी आशा है कि भारी बहुमत से पंचकुला विधानसभा की सीट और उसके साथ साथ अम्बाला लोकसभा की सीट हम जीत करके आएंगे। मेरा तो इतना ही निवेदन है। कोई आपके मन के अंदर इन दोनों विषयों को लेकर के कोई सवाल हो या कोई और भी
आपके मन में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पढ़ने वाले वो स्तर पे जो कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लग चुकी है सारी आपकी? बिल्कुल, हमारे पन्ना प्रमुख 3752 पन्ना प्रमुख हैं पंचकूला विधानसभा के अंदर। हमने ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन लगभग 8 महीने पहले किया था और अब हम फिर दोबारा डेट तय होने के पश्चात पंचकूला में पन्ना प्रमुख सम्मेलन फिर करने जा रहे हैं कि ताकि हमें हर पन्ने की जानकारी मिल सके। अभी परसों हमारे आदरणीय असीम गोयल जी आए थे, जो हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं। त्रिदेव सम्मेलन हुआ था। त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी बूथ अध्यक्ष, बूथ का BLA2 और बूथ का पालक। ये 3 लोग हर बूथ के ऊपर, और उसके अंदर लगभग 200 हमारे 6 बूथ हैं, उसमें से 175 बूथों के कार्यकर्ता उस जो हमारा त्रिदेव सम्मेलन था उसके अंदर उपस्थित थे। तो उस दृष्टि से हमारी जो ग्राउंड लेवल के ऊपर तैयारी है, उसी के आधार पर हम आपसे कह रहे हैं कि हमारी लीड जो है वो सबसे ज़्यादा होगी और लोकसभा अम्बाला 3 लाख वोटों से ज़्यादा जीत करके आएगा। यानी शहरी क्षेत्र में तो आपका स्ट्रॉन्ग है, जो हमेशा जो बीजेपी को सेटबैक होता है कॉलोनी और गाँव से होता है, तो इस वक्त किस तरह की तैयारी पिछले चुनावों में जो इन जगहों पे आपको नुकसान हुआ था? देखिए, एक बात आप खुद कह रहे हैं कि पिछली बार नुकसान हुआ था लेबर कॉलोनी और उसके, तब भी हम 2,75,000 वोट से जीते थे। विधानसभा के अंदर भी हमारी पूरी तैयारी है। आज चाहे वो गांव का कार्यकर्ता है, चाहे वो लेबर कॉलोनी का कार्यकर्ता है, वो ये बात समझ चुका है कि उनके हित जो सुरक्षित हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं शुरू की, वो योजनाएं गिनाने लगेंगे तो हम आपको पता ही है, जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है, चाहे वो हर घर नल में जल योजना है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड योजना है। ये जो गरीब कल्याण की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने दी हैं, 5 लाख रुपए का ब्लैंक चेक हर गरीब आदमी के हाथ में अपनी इलाज कराने के लिए उन्होंने दिया। तो इन चीज़ों का प्रभाव आज गरीब लोगों के अंदर देखने को मिलता है और गरीब लोग नरेंद्र मोदी जी को दुआएं दे रहे हैं।